प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में 21 दिसंबर को सवाल जवाब का प्रोग्राम किया और आज पंडाल में इतना खुशनुमा माहौल बन गया था कि पूछो मत। हँसा हँसा कर बाबा जी ने सारी संगत को पागल कर दिया। आप जी के साथ जो बाबा जी के सवाल जवाब हुए वो शॉर्ट में शेयर करने की कोशिश करूंगा। जो कल के सवाल जवाब हैं आप जी के साथ वो भी शेयर किए हैं। सिहाल परमारथ यूट्यूब फेसबुक के ऊपर भी हैं, आप सुन सकते हैं। और आज के क्या क्या सवाल जवाब रहे आओ आप सभी के साथ शेयर करते हैं। उससे पहले जो शब्द पढ़े गए थे वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। पहला शब्द जो पढ़ा गया वो था गुरु तारेंगे हम जानी। दूसरा शब्द पढ़ा गया था साचा साहिब एक तू। तीसरा शब्द पढ़ा गया सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। चौथा शब्द पढ़ा गया कर कृपा कृपाल। पहला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे 84 लाख योनियां हैं और हमें इसके बारे में पता भी है कि 84 लाख योनियों के बाद हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हम फिर भी दुनिया के काम काज में इतना मस्त क्यों हुए बैठे हैं। और बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा देखो, इंसान बड़ा ही स्वार्थी है। इंसान ने बेटा अपना दायरा ना बहुत छोटा कर लिया है। इंसान स्वार्थी है, इसलिए दुनिया के कामकाज में ज़्यादा अपना समय देता है। साथ में बाबा जी ने ये भी फरमाया कि देखो बेटा, अगर हम दुनिया के कामकाज में उलझे रहेंगे ना तो बोझ उल्टा हमारे ऊपर पड़ने वाला है और किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिसाब तो हमने देना है, किसी और ने तो देना नहीं है। इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना है। फिर उन्हीं भाई साहब ने पूछा कि बाबा जी जीते जी मरना क्या होता है। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा देखो, जब हम अपना ध्यान ना 9 द्वारों से निकालते हैं, 9 द्वारों से निकाल कर फिर 10वीं गली में लेके आते हैं, यानी थर्ड आई के ऊपर लेकर आते हैं, उसे बेटा जीते जी मरना कहते हैं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे हम किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, खास मानते हैं, लेकिन वो हमारे साथ दगाबाजी करके चला जाता है, यानी हमें ही सुनाकर चला जाता है और आगे से कह के चला जाता है तूने मेरे लिए किया ही क्या है। फिर बाबा जी हर बार इसका आंसर देते हैं कि बेटा हमने नतीजा नहीं देखना है, हमने अपनी करनी करनी है। वो आगे से क्या कर रहा है हमें उसके बारे में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं हमने अपनी करनी देखनी है। अगर हम करके ये गिनती में लाने लग पड़े तो फ़ायदा क्या। फिर उसके बाद माफ़ी मांगे गई कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं। तो बाबा जी कहने लगे बेटा कि गलतियों से हमने सीखना है। गलती तो इंसान ही करता है ना, अगर गलती की है तो बेटा उससे सीखना भी है। ये नहीं कि बार बार एक गलती रिपीट करते जाना है, तो वो तो बात नहीं बनेगी ना बेटा। गलती की है तो गलती से सीखो। फिर उसके बाद एक श्राद्ध के ऊपर सवाल किया गया। कल भी एक अमावस्या की रात वाला सवाल किया गया था, तो इसका भी आंसर सेम था और उसका भी आंसर सेम था कि इसका कोई मकसद बनाया गया था। जैसे आप सभी को कल डिस्क्लोज किया था कि घर में जपजी साहिब का पाठ रखाते थे, कोई मर जाता था, तो ये सारी बातें जो है वो मन को दूसरी तरफ लगाने के लिए, ताकि हमारा जो है मन शांत हो सके। इनका मकसद सिर्फ इस तक था। और अगर आप ये सोचें कि इसका मकसद परमार्थ में कहीं ताल्लुकात रखता है तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद सवाल किया गया कि बाबा जी जब भी भजन सिमरन करते हैं तो डर बहुत ज़्यादा लगता है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ये हमें डरना किसी और से नहीं, अपने आप से लगता है, क्योंकि ये हमारी अज्ञानता का डर है। हजूर जी फरमाया करते थे पै पए श्रृंगार बनाए। थोड़ा सा डर जरूरी है। अगर हमें थोड़ा सा डर होगा उस मालिक का तो फिर उसके बाद हम ठीक होकर चलेंगे, यानी अपनी करनी पर अच्छा उतरेंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब भी आप किसी को नामदान देते हैं क्या आप सच में उनकी जिम्मेवारी उठा लेते हैं। तो बाबा जी ने साफ साफ मना कर दिया कि ना, मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, जिम्मेवारी तो बेटा खुद ही उठानी पड़ेगी, कोई नहीं आपकी जिम्मेवारी उठाएगा। फिर बाबा जी ने फरमाया कि अगर आप ये सोच लेंगे कि किसी डेरे के साथ जुड़कर, बाबे के साथ जुड़कर हम अपने कर्म खत्म कर लेंगे, तो बेटा ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। ये तो हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। जिम्मेवारी बेटा खुद उठानी पड़ेगी। और आपको साथ में ये भी बता देते हैं, ये तो संतों का बड़प्पन होता है, लेकिन जहाँ तक अंदर की बात है
वो आप सभी को पता है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरे पापा जी डेरे में ट्राला चलाते हैं, क्या हमें वो सेवा बंद कर देनी चाहिए? फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, लोग ऐसा कहते हैं बाहर वाले कि आप डेरे में ट्राला चलाते हो और आप सेवा तो करते ही हैं, साथ में आप पैसे भी लेते हैं। कुछ ऐसा ही सवाल हुआ था। अब बाबा जी ने इस सवाल का जवाब क्या दिया? बाबा जी कहते, चार लोग आपको अच्छा भी कहेंगे, चार लोग आपको बुरा भी कहेंगे। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो बेटा आप और ज्यादा उलझनों में पड़ जाएंगे। आपने बेटा अपनी तरफ से अच्छे चलना है, गलत नहीं होना है। बाकी जो दुनिया बोलती है बोले जाए। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, आपसे सवाल करने का मौका नहीं मिलता है। बाबा जी, आप सभी पॉलिटिशियन को मिलते हैं और आप हमसे दूर मत होइएगा। कुछ ऐसा सवाल किया गया था बाबा जी के साथ और बाबा जी ने इसका आंसर क्या किया वो सुनिए। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा आप क्या चाहते हैं, बाबा यहाँ से चला जाएगा? कुछ ऐसा सवाल हुआ था। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, सदा यहाँ पर कोई रहा नहीं है और ना ही किसी ने रहना है। फिर उसके बाद एक एलईडी के ऊपर सवाल हुआ, जो डेरा ब्यास में एलईडी लगती हैं, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स वगैरह लगती हैं, उसके ऊपर सवाल हुआ। किसी ने किया कि बाबा जी आप एलईडी को ना बड़ा करवा दें, 2 करवा दें, ताकि आपके और हुजूर के दर्शन अच्छी तरह से हो सकें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें अपना दायरा बड़ा करना है, ना कि एलईडियाँ बड़ी करनी है। दर्शन हमने अंदर करने हैं, बाहर नहीं करने हैं। इसके लिए दायरा हमारा बड़ा होना चाहिए, ना कि एलईडी बड़ी होनी चाहिए। एक बेटे ने सवाल किया और लगभग बाबा जी के साथ काफ़ी देर तक सवाल जवाब चलते रहे। फिर उसके बाद उस बेटे ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हुजूर जी आप भी धक्का लगाना पीछे से। तो बाबा जी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि संगत इतना ज़्यादा हंस हंस कर लोटपोट हो गई कि ए तो आगे सुक्का पे आए ने कि धक्का लगाना है। और संगत इतना ज़्यादा हंस हंस कर लोटपोट हो गई। फिर उसी लड़के ने फिर दोबारा सवाल किया कि हुजूर जी, जब आपको बाबा जी ने गद्दी दी थी तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फिर बाबा जी को वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी मैं आपको भी साथों साथ पूछ रहा हूँ, हुजूर को भी पूछ रहा हूँ। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा अपना सीक्रेट कोई नहीं बताता है। जब भी कोई बीबी सब्जी बनाती है सब कुछ बता देगी, लेकिन एक मसाला तो ज़रूर साथ में छोड़ देगी। फिर बाबा जी ने फिर इस बात को फिर हंसी में ले गए कि इनका रिएक्शन ऐसा था कि ओहो मैं मर गया हूँ। देखो दोस्तों, ये बाबा जी और हुजूर के बीच में बातें वगैरह जो चलती हैं ना, ये मतलब उनकी नोक झोंक है, हमारे मुर्शिदों की नोक झोंक है। वो कर सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें बड़े ही रिस्पेक्टफुली लेना चाहिए, क्योंकि जिस हस्ती के वो मालिक हैं उसी हस्ती के वो मालिक हैं। लड़का फिर से बोलने लगा कि बाबा जी मैंने हुजूर का पीए बनना है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो सारी कहने की बातें हैं, तू एक ना एक दिन थोप भाज जाएगा। सारी संगत फिर जोर जोर से हंसने लग पड़ी। लड़का कहने लगा कि बाबा जी मेरे से एफिडेविट बना लो। फिर बाबा जी कहने लगे, एफिडेविट नू छड्ड परे, तू पहला ब्याह ता करवा ले। फिर संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि तू फंसेगा, हो जरूर फंसेगा तू। मतलब कि इस सवाल के ऊपर कम से कम बाबा जी ने ना इतना ज्यादा संगत को हंसाया कि लोट पोट हो गई संगत सारी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे आप कहते हैं कि मेरे पीछे भागने से आपका कोई काम नहीं बनने वाला है, फिर बाबा जी आप सभी पॉलिटिशियन को क्यों मिलते हो? बाबा जी कहने लगे कि बेटा मैं मिलता हूँ पॉलिटिशियन को? फिर बाबा जी मजाक के मोड में आए। फिर बाबा जी कहने लगे, मैं कोई शाहरुख खान तो काटा? फिर संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। वो मुझे मिलने के लिए आते हैं बेटा, मैं उनके घर थोड़ी जाता हूँ मिलने के लिए। और पंडाल का फिर से माहौल खुशनुमा सा बन गया था। ये तो हो गई हंसी वाली बात। फिर उसके बाद लड़के ने कुछ ऐसा बोल दिया कि बाबा जी आप संगत को थोड़ा ताड़ के रखिए, डांट के रखिए कि वो संगत आपके हुक्म में रहे। और बाबा जी ने उसके बाद कहा कि ऊंचा बोलना बोलिए, करतारों डरिए। और उसके बाद पंडाल का माहौल आपको पता ही है, शांत, बिल्कुल शांत मौन हो गया। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब भी आपसे कोई सवाल करने के लिए आते हैं तो बैक हैंड में जो हमें समझाते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं कि बाबा जी को राधा स्वामी नहीं बोलनी है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है या इससे कोई कर्म बनता है? तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा कर्म की बात नहीं है, बात है वक्त का तकाजा। अगर बेटा हम इसी में फंसे रह गए ना तो जो पीछे वाले हैं उनको मौका नहीं मिल पाएगा।
वैसे बाबा जी तो कहते ही हैं कि सवाल जवाब ना किसी का सवाल है और ना किसी का जवाब है। सीधी सी बात है, सिर्फ बात करने का मौका ढूंढते हैं, बात हो जाए यही सबसे बड़ी बात है। और बेटा टाइम की कमी करके आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, बाकी इसका उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज के सवाल जवाब कुछ इस प्रकार रहे, शॉर्ट में आप सभी के साथ सारे शेयर कर दिए। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल सभी को राधा स्वामी जी।